द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी सिर्फ एक देवी की कथा नहीं है, ये तो संकल्प की उस सबसे ऊंची सीमा की कहानी है जहाँ प्यार और तपस्या मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए आज उनकी इसी कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि किसी एक चीज को पाने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, सालों तक सब कुछ छोड़ सकता है? ये कहानी धैर्य और संकल्प की उसी ताकत के बारे में है जो शायद हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छुपी है। देखते हैं कि ये ताकत किस हद तक जा सकती है। कहते हैं हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक संकल्प से होती है, पर यहाँ बात किसी आम संकल्प की नहीं थी। ये एक ऐसा निश्चय था जो सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता था। और ये संकल्प लिया था हिमालय की बेटी पार्वती ने। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाएंगी। और उन्हें ये भी पता था कि ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों से भरा होने वाला है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ राजमहल का हर ऐशो आराम और दूसरी तरफ घने जंगलों का सन्नाटा और अकेलापन। उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़कर तपस्या का वो मुश्किल रास्ता चुना, एक ऐसा त्याग जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी ये तपस्या, ये यात्रा आखिर कितनी कठिन थी। उनके संकल्प की परीक्षा तो समझ लीजिए हर कदम पर हो रही थी। उनकी तपस्या का हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल था। शुरुआत में तो उन्होंने सिर्फ फल खाकर गुजारा किया, फिर कई सालों तक सिर्फ सूखे पत्ते खाकर जिंदा रहीं, और आखिर में उन्होंने तप की वो सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ी जहां खाना और पानी दोनों को ही पूरी तरह से त्याग दिया। 1 साल, 2 साल गुजरते चले गए। मौसमों के बाद मौसम बदलते रहे, कभी जला देने वाली धूप तो कभी हाड़ कंपा देने वाली ठंड और कभी मूसलाधार बारिश। हर किसी ने उन्हें उनके रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर उनका संकल्प तो जैसे पहाड़ की तरह एकदम अडिग था। और जानते हैं, इसी कठोर तप और कभी न टूटने वाले धैर्य की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, ब्रह्मचारिणी। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनकी साधना और उनके अटूट संकल्प का प्रतीक बन गया। अब उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका असर सिर्फ इस धरती तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, अब तो पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति को महसूस करने लगा था। जरा सोचिए, एक इंसान की भक्ति में इतनी ताकत कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। उनकी तपस्या की आग इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि उसे अब नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। और फिर हजारों सालों के लंबे इंतजार के बाद वो पल आ ही गया। उनकी अटूट भक्ति के सामने स्वयं भगवान शिव को अपनी गहरी समाधि तोड़नी पड़ी और उनके सामने प्रकट होना पड़ा। माता पार्वती की वो अटूट भक्ति, वो अविश्वसनीय धैर्य, उसे देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक विवाह की नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब है जो हमें धैर्य और संकल्प के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो ये कहानी सिर्फ प्रेम की जीत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीत है धैर्य की, ये जीत है लगन की, और ये जीत है तपस्या की। ये हमें सिखाती है कि जब इरादा सच्चा हो ना, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए सब्र, धैर्य बहुत जरूरी है। दूसरी, मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं आती, बल्कि एक हीरे की तरह तराश कर और भी मजबूत बना देती हैं। और सबसे जरूरी बात, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिर तक मैदान नहीं छोड़ता। अब सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुरानी कथा का आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में क्या मतलब है? ये हमें क्या सिखा सकती है? आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सबको नतीजे फटाफट चाहिए, है ना? जरा सी मुश्किल सामने आती है और हम हिम्मत हारने लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि धैर्य रखना हम कहीं भूलते जा रहे हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है, और वो ये है कि जब आपका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है, तो फिर पूरी कायनात,
पूरी कायनात आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में लग जाती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए हम इस तरह की भक्ति, इस तरह का समर्पण दिखा सकते हैं। इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।